सनद फाउंडेशन के तहत सनद यूट्यूब चैनल के पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इंदुकांत आंगिरस का अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस पुस्तक का मैं परिचय देने जा रहा हूँ, यह अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट पुस्तक है और इसका शीर्षक है रहस्यों का रहस्य भाग 2। यही पुस्तक मेरे हाथ में है और इसको मैंने कल पढ़ा और आज ही मैं इसका परिचय आपको देने जा रहा हूँ। कुछ बातें पुस्तकों के इनके पुस्तक के लेखक हैं दर्शन सिंह जी, जो कि एक संत थे और यह पुस्तक उनके 22 प्रवचनों का संग्रह है, जो कि उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर दिए। दूसरी बात, यह पुस्तक अपने आप में एक अनुवाद है। मूल पुस्तक अंग्रेजी में थी, जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। तो इसका शीर्षक है रहस्यों का रहस्य भाग 2 और इसके पब्लिशर है सावन कृपाल पब्लिकेशंस स्पिरिचुअल सोसाइटी, दिल्ली। और पुस्तक जो है हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और हुजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज को समर्पित है। इसके संपादक हैं सत संदेश हरिश्चंद्र चड्डा जी और जनवरी 1984 में अ, हिंदी का इसका प्रथम संस्करण निकला था और ये जो भाग 2 का प्रथम संस्करण है, ये 1991 में निकला, प्रकाशित हुआ। तो इसमें जुलाई 1990 की तारीख है हरिश्चंद्र चड्डा साहब की। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने इसका पहला ही जो प्रवचन है, इसमें वो अ, कविता के बारे में मेरा दृष्टिकोण करके यानी दर्शन सिंह साहब का जो दृष्टिकोण है कविता के बारे में, तो उसके ऊपर है और उसमें बहुत ही दिलचस्प बातें उसमें लिखी हैं और बहुत से उनके शेर जो हैं इसमें कोट किए हैं। दर्शन सिंह साहब ने कहा है, दर्शन सिंह जी ने, कि इन प्रवचनों में उन्होंने अपने शेर तो जगह-जगह उद्धृत किए ही हैं स्थान-स्थान पर, लेकिन दूसरे शायरों के शेर भी कई स्थानों पर उद्धृत किए हैं। और आपको जो है उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी का आप ज्ञाता थे और बहुत सारे शेर में आपको, तो ये पहला ही जो प्रवचन है उनका कविता के बारे में मेरा दृष्टिकोण, इसमें से कुछ शेर मैं आपको चंद शेर सुनाता हूँ। ये देखें पहला शेर कि नक्शो निगारे हरफो लफ्ज़ वजह कशिश सही मगर, नक्शो निगारे हरफो लफ्ज़ वजह कशिश सही मगर, खूने जिगर से हम नफस है ये बहारे फ़िक्रो फ़न। तो फ़िक्रो फ़न का जो शायरी का जो वो होता है कि आप उनको लफ्ज़ों से सजा तो सकते हैं, गज़ल तो लिख सकते हैं अच्छे-अच्छे खूबसूरत लफ्ज़ों से, लेकिन उसमें एक जज़्बा पैदा करने के लिए कि वो आपकी रूह तक पहुँचे, उसके लिए जिगर का खून को जलाना पड़ता है। तो इसमें कोई शक नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यह एक पेपर बैक एडिशन है, इसके 223 पेज हैं और उसमें एक उनके शेर का एक मिसरा है जो आगे भी कोट करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल वो मिसरा कोट करता हूँ कि साज मेरा लतीफ़ है, नगमा तेरा लतीफ़ तर। ये उन्होंने जो समर्पण किया है उस समर्पण में ही इस मिसरे को लिखा है। और एक शेर देखें उनका कि कृपाल सिंह जी महाराज जो है उनके पिता थे और उनका शुक्राना अदा करने की कोशिश में उन्होंने शेर कहा है कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी मेरी, कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी मेरी। उन्होंने इंसानी दोस्त की तरफ इशारा किया है और इंसानी दोस्त और प्रेम को उन्होंने जो है सृष्टि की मूल रचना, सृष्टि सृष्टि का मूल और आधार माना है। और इस बात को उन्होंने इस शेर में यूं कहा है कि मोहब्बत इब्तिदा और इंतहा है हर दो आलम की, मोहब्बत इब्तिदा और इंतहा है हर दो आलम की, ये नजराना मताए लामकानी लेके आया हूँ, ये नजराना मताए लामकानी लेके आया हूँ। और उनकी अपनी एक इंसानी दोस्तों के बारे में जो दृष्टिकोण है, उसी के ऊपर, उसी विषय पर केंद्रित उनकी एक गज़ल है। उसके चंद शेर सुने आप कि मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी,
मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी, हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बाँटते हुए प्यार। तो ये नज़्म लगती है मेरे को जी। मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। अपने ही दोस्त की तो है जितनी ही हैं ये निशानियाँ, अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी हैं ये निशानियाँ। दैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। जोशे मस्ती से बगलगीर हो बिछड़े हुए दिल। दोस्तों ये मुतफ़र्रिक़ अशार हैं, तो मैं जैसे आपको बताया कि गज़ल और ये नज़्म नहीं है, मुतफ़र्रिक़ अशार हैं इस मौजू पे कि इंसानी दोस्त कौन होते हैं। तो फिर से इस शेर को मैं रिपीट करता हूँ कि जोशे मस्ती से बगलगीर हो बिछड़े हुए दिल, आज इंसान को इंसान बना दे साकी। नाम है आदमी तो क्या, असल में रूहे इश्क हूँ। नाम है आदमी तो क्या, असल में रूहे इश्क हूँ। सारी ज़मीं है मेरा घर, घर जहाँ मेरा वतन। और एक शेर देख लें कि 1-2 शेर और देख लें कि अग्न की बात चले, अम्न की इंसानी दोस्ती से ताल्लुक़ रखते हुए उसके बारे में, इंसानी दोस्ती के बारे में अ, दर्शन सिंह साहब के चंद मुतफ़र्रिक़ अशार पेश-ए-ख़िदमत है। ये देखें कि मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी। मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी, हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुज़ारों में बाँटते हुए प्यार। और एक शेर देखें कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। और ये शेर देखें कि अपने ही दोस्त की तो है जितनी है ये निशानियाँ, अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी है ये निशानियाँ। दैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। और एक शेर देखें कि जोशे मस्ती से बगलगीर हो बिछड़े हुए दिल, जोशे मस्ती से बगलगीर हो पिछड़े हुए दिल, आज इंसान को इंसान बना दे साकी। और एक शेर देखें कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूहे इश्क हूँ। नाम है आदमी अमन की बात चले प्यार का पैगाम चले, अमन की बात चले प्यार का पैगाम चले। बात जब चल हो बात जब चल हो पड़ी सुबह चले शाम चले। और इसी सिलसिले में एक शेर और देख लें कि छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा, छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा, साकिया जाम चले जाम चले जाम चले। तो ये कुछ शेर थे, चंद शेर थे, ये मुतफ़र्रिक़ अशार थे, जो कि दर्शन सिंह जी ने संत दर्शन सिंह जी ने इंसानी दोस्ती के ऊपर लिखे थे। और एक शेर देखें कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम ना थे कर्रो बिया। और एक शेर देखें इसी अ, इंसान और परमात्मा के रिश्ते से संबंधित कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और आपकी जो फ़िलॉसफ़ी है, जो आपकी कि आप वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं और उससे संबंध में आपने कई प्रवचनों में इसका ज़िक्र किया है। तो अब मैं आपको जो उनकी किताब है मंज़िल-ए-नूर में एक उन्होंने एक उनका कथा है, एक नज़्म का एक टुकड़ा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि जो रूह बन के समा जाए हर रग हो पै में,
जो रूह बन के समा जाए हर रगो पै में, तो फिर ना शहद में लज्जत न सागरे मह में। वही है साज के पर्दे में लहन में लय में, उसी की जात की परछाइयाँ हर एक शय में। ना मौज है ना सितारों की आब है कोई, ना मौज है ना सितारों की आब है कोई, तजल्लियों के उधर आफताब है कोई, तजल्लियों के उधर आफताब है कोई। कहते हैं कि संगीत जो है आत्मा का, और वो नाद है संगीत जो है, तो उसमें जो है, लेकिन कविता में जो है संगीत के साथ-साथ जो है जो शब्द भी जो है शामिल होते हैं। और ये देखिए उनका एक शेर इसी सिलसिले में, अ, बल्कि हाँ, उन्होंने गालिब का भी एक शेर कोट किया है इस सिलसिले में, इस कैफियत के ऊपर, कि आते हैं गैब ही से मजामी ख्याल में, आते हैं गैब ही से मजामी ख्याल में, गालिब शरीरे खाम नवाए सरोश है। इसका मतलब यह है कि आत्मलीनता के क्षणों में जब कोई भी इंसान अपनी आत्मा से उसका मिलन हो जाता है, तो कविता कहता नहीं है, कविता उस पर उतरती है। तो ये कविता किस तरह से उतरती है उससे संबंधित 2-3 शेर थे जो मैंने आपको सुनाए, और उनके कुछ चंद शेर देखें कि दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए, दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए, साज मेरा लतीफ है, नगमा तेरा लतीफ तर, साज मेरा लतीफ है, नगमा तेरा लतीफ तर। ये वही मिसरा है जो मैं जो समर्पण के पेज पे ये कोट किया गया है। और देखें चंद अशार, अ, एक ये शेर देखें उनका कि अ, मैंने पी सहबाए इरफा हर तजल्ली गाह से, मैंने पी सहबाए इरफा हर तजल्ली गाह से, एक ही साकी था जो मैखाने दर मैखाना था, एक ही साकी था जो मैखाने दर मैखाना था। इनका पहला काव्य संग्रह तलाशे नूर था, और उसके अलावा अ, मंजिले नूर भी आपका एक काव्य संग्रह है, और हाँ, मंजिले नूर है दूसरा जो काव्य संग्रह है। और इसी में से मैं आपको कुछ और सुनाता हूँ, एक कथा, ये देखें। मंजिले नूर में शामिल एक लंबी नज्म से ये एक टुकड़ा है, ये देखें आप, कि हजार नाम है हर नाम से पुकार उसे, हजार नाम है हर नाम से पुकार उसे, बुला के अंजुमने फिक्र में सवार उसे, बिठा के जलवा गए कल्ब में उतार उसे, लहू में कर दे रवा रूह में उतार उसे, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। तो दोस्तों ये उसे आवाज दे के देख जरा करीब है, वो उसे आवाज दे के देख जरा, ये जो मिसरा है, यही अपने आप में इस पूरी किताब का, अगर मैं कहूँ कि एक की मिसरा है, जो उसका मूल जो उसका मूल के केंद्र मूल केंद्र है, वो इस मिसरे में, इस अध्यात्म की पूरी किताब जो है कि ईश्वर जो है हमारे आसपास ही है, उसे आवाज अगर हम देंगे, उसे हम अगर प्रेम से बुलाएंगे, अपनी आत्मा की गहराइयों से बुलाएंगे, तो वो जरूर हमें मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये इस पुस्तक का परिचय पसंद आया होगा, और अगर आप इसको मैं ज़रूर कहूँगा कि पुस्तक बहुत पढ़ने लायक है, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी अध्यात्म में रुचि है, और शायरों के लिए भी, क्योंकि दर्शन सिंह जी शायर भी थे, और उनकी शायरी भी इसमें काबिल तारीफ़ है। और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अभी आप सुन रहे थे रहस्यों का रहस्य भाग 2 का परिचय इंदुकांत आंगिरस के द्वारा। शुक्रिया।